नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के ईद के मौके पर मिलने वाले वेतन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को नहीं मिला वेतन और सरकार सुशासन का ढोल पीट रही है। लखन लाल, ईद के मौके पर भी 4 लाख शिक्षकों को वेतन नहीं मिल सका और सरकार सुशासन का ढोल पीट रही है। यह बात परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कही। शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है और चिलचिलाती धूप में गैर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। बीमार होने पर शिक्षक को दवा भी नसीब नहीं हो पा रही है। शिक्षक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, उधार लेकर जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक राज्यकर्मी होते तो आज बिना आवंटन के भी इनका भुगतान होता। राज्यकर्मी होने के फायदे को शिक्षकों को समझना पड़ेगा, आंदोलन को धारदार बनाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में लगभग 16,000 शिक्षकों में 5,000 के आसपास बिहार सरकार मद के शिक्षक हैं और 9,000 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान मद के शिक्षक हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां स्कूली बच्चों को भोजन देने के पहले शिक्षक व रसोइया चखें, टिप्पणी भी लिखें। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के पहले प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, विद्यालय स्तर पर गठित समिति के सचिव या अध्यक्ष या सदस्यों को भोजन चखना अनिवार्य है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह पीएम पोषण योजना निर्देशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिलों के डीपीओ पीएम पोषण योजना को पत्र भेजा है। कहा गया है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जहां भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं रसोइया सह सहायक द्वारा भोजन चखा जाएगा। साथ ही भोजन चखने के बाद भोजन की गुणवत्ता और स्वाद के संबंध में पंजी पर टिप्पणी लिखना है। भोजन चखने के आधे घंटे के बाद ही बच्चों को भोजन देना है। तो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से इस वक्त। अगली खबर आ रही है कक्षा 1 से 5वीं में 2131 सीट और कक्षा 6 से 8वीं में 2198 सीट चिन्हित किए गए हैं। 4329 सीटों पर शिक्षकों की होगी बहाली को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने नई नियमावली के तहत मांगी रिक्ति। शिक्षक नियुक्ति को नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। खबर खगड़िया से आ रही है, जहां जिले में प्रारंभिक विद्यालयों में 4329 रिक्त सीट चिन्हित की गई है। कक्षा 1 से 5 तक के 2131 सीट खाली है। इसमें उर्दू विषय के 157 सीट भी शामिल है। वही कक्षा 6 से 8वीं तक के विषयवार 2131 सीट रिक्त पाए गए हैं। यह नियमावली में पिछले चरण की नियुक्ति से 2 गुना से अधिक सीट रिक्त बताया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक के विषयवार रिक्त सीटों पर नजर डाले तो सबसे अधिक गणित व विज्ञान विषय में 7 सीट पर नियुक्ति होनी है। सामाजिक विज्ञान विषय में 717 सीट खाली पड़े हैं, जबकि हिंदी में 246, उर्दू विषय में 98 सीट, संस्कृत विषय के 118 सीट, अंग्रेजी विषय के 1 सीट रिक्त है। माध्यमिक व +2 स्कूल में विषयवार रिक्त सीट की गणना की जाती है। स्थापना डीपीओ ने जिले में कक्षा 1 से 8 तक के रिक्त सीटों को चिन्हित कर निर्देश प्राथमिक शिक्षा को 19 अप्रैल को प्रपत्र में भेजा है। नई नियमावली के तहत निर्देशक ने जिले से प्राप्त में स्वीकृत पद कार्यरत शिक्षकों की संख्या व रिक्त पद की गणना कर रिपोर्ट मांगी थी। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद बढ़ी है। वैसे अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली को लेकर पिछले 2 साल से इंतजार में बैठे हैं। साथ ही जिला से लेकर पंचायत स्तर पर बनी नियोजन इकाइयों के बजाय केंद्रीयकृत आवेदन ऑनलाइन रहेगी। नई नियमावली के तहत अब होगी बहाली। नई नियमावली के तहत अब शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी। इससे पहले टीईटी, एसटीईटी व अभ्यर्थी 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर इंतजार कर रहे थे, पर सरकार ने नई नियमावली में पुरानी नियमावली
के तहत नियुक्ति नहीं लेकर बीपीएससी से परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था रखी है। परीक्षा का सिलेबस भी जल्द आएगा। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा एवं शर्त नियमावली 2023 के तहत जिले से रिक्ति मांगी गई है। साथ ही अब पंचायत, प्रखंड, नगर व जिला परिषद नियोजन इकाई को खत्म कर राज्य स्तर पर केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेगी। नई नियमावली के तहत अब नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक की 775 सीट थी रिक्त। गत साल जिले में छठे चरण के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 775 से अधिक सीट रिक्त रह गई थी। यह रिक्त सीट इस बार भी नियुक्ति से जुड़े हैं। सातवें चरण के बहाली की प्रक्रिया के लिए गत साल 26 मई को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के पत्र जारी कर इसमें डीईओ व डीपीओ स्थापना से गत 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार स्कूल वार व इकाई वार रिक्त पदों की गणना कर रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर जिले में रिक्त सीट से उपलब्ध कराए गए थे। पर इस बीच नई नियमावली आने का इंतजार होते रहा। बता दें कि छठा चरण की प्रक्रिया गत 2019 में शुरू हुई थी। जिले में विभिन्न 101 नियोजन इकाइयों में विषय व कोटि के कुल 1320 सीट भी थी, पर 554 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। माध्यमिक व +2 शिक्षक के चिन्हित की जा रही सीटें निर्देशक माध्यमिक शिक्षा ने गत 13 अप्रैल को पत्र जारी कर सभी डीईओ से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 अप्रैल 2023 तक के विषयवार व कोई रिपोर्ट मांगी है, जिसके आलोक में जिले में विषयवार रिक्त चिन्हित की जा रही है। 1-2 में विषयवार रिक्त सीट साफ हो जाएगी। इसके बाद निर्देशक की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वैसे माध्यमिक व +2 शिक्षक के भी जिले में बड़ी संख्या में सीट रिक्त होने की बात कही जा रही है। खबर पटना से आ रही है, जहां बीपीएससी व शिक्षा विभाग के बीच बैठक 2,50,000 होनी है बहाली। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पैटर्न वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, नोटिफिकेशन मार्किंग की भी संभावना नहीं। स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा पैटर्न पर सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। लगभग 2,50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। इसके अंक की परीक्षा होगी, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। कक्षा 1 से 12 तक के लिए परीक्षा एक साथ लिया जाएगा या फिर अलग अलग शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बैठक में प्रारंभिक विमर्श हुई। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सिलेबस के लेकर योग्यता तक की बिंदु पर भी अधिकारियों ने बीच चर्चा हुई है। नियोजित शिक्षकों और नए फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ ही परीक्षा लेने, परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, इस पर भी अंतिम निर्णय होना है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 45 अंक और सामान्य के लिए 50% रखा जा सकता है। वैकेंसी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इससे संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। 7 शिक्षकों और 1 अनुदेशक से मांगा गया स्पष्टीकरण। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां बिहार जाति गणना आधारित 2022 के द्वितीय चरण में कार्य में शिथिलता के आरोप में नगर निगम क्षेत्र के 7 शिक्षकों व 1 स्वास्थ्य अनुदेशक से नगर आयुक्त ने सौकोच पूछा है। नगर आयुक्त ने कहा है कि 19 अप्रैल को बिहार जाति आधारित गणना 22 के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें वार्डों में मॉनिटरिंग कार्य के लिए कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक प्रतिवेदन में आपके द्वारा किया जा रहा कार्य की प्रगति काफी धीमी और असंतोषजनक है। इससे प्रतीत होता है कि बिहार जाति आधारित गणना 22 जैसे महत्वपूर्ण कार्य में आपके द्वारा